अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अपने नाज़रीन को बताएं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर में महंगाई 11.5% तक हो गई। बिजली, तेल, प्रॉपर्टी के किराए, दूध, घी महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। माहाना बुनियादों पर नवंबर में भी महंगाई 3% बढ़ी। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि शरह सूद 8.75% से बढ़कर अब 9.75% हो गई है। साथ ही आपको ये बताएं कि स्टेट बैंक का ये कहना है कि शरह सूद बढ़ाने का ये फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि नवंबर में महंगाई 11.5% तक हो गई। बिजली, तेल, प्रॉपर्टी के किराए, दूध, घी महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। माहाना बुनियादों पर नवंबर में भी महंगाई 3% बढ़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने 3,900 EVM मशीनों की फराहमी का कहा है। मशीन्स की डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी, आप उसको अप्रूव कर रहे हैं और हम उसके मुताबिक जो है वो मशीनें आपको सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, ये सबसे पहले 2012 में आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये उठाया था। उसके बाद 2016 में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की कि वो इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाए। इलेक्शन कमीशन ने ये खुद ये कहा है कि वो इनको ये मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए। तीसरे मुसलसल हफ्ते में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। जो इंडेक्स है वो बता रहा है कि टमाटो, चिकन, आलू, इनकी कीमतों में जो है वो कमी हुई है। पाकिस्तान इस रीजन में इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है। जो मसला हमारा आ रहा है वो अब भी जो है वो कराची और हैदराबाद में आ रहा है। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। असद उमर साहब और जुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। ये वज़ीर आज़म इस पर पहले ही नोटिस जो है वो ले चुके हैं, लिहाजा इसके लिए ये दोनों वज़रा वहाँ पे जाएंगे और एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो है पेश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असम्बली में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बात की। हलीम आदिल शेख ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नई तरामीम आर्टिकल 140A से मुतसादम है। अपोजिशन जमातों और अवाम ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। ख़त की कॉपी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली को भी इरसाल की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शेख ज़ैद नहान का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और UAE के अवाम का रिश्ता तारीखी है। UAE की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों ने शुरू से किरदार अदा किया है। शेख ज़ैद नहान ने हमेशा पाकिस्तान और सिंध की मदद की है। दरियाए सिंध पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सबसे बड़ा पुल बनाया। कॉन्फ्रेंस में 6 MOUs पर दस्तखत भी किए गए हैं। We believe that the people of Pakistan have been with the United Arab Emirates on this journey from day one. The people of Pakistan also come to the UAE, work in the UAE, invest in the UAE, have helped build the United Arab Emirates and contribute to our economy back home. We have the largest bridge ever built on the river Indus, and that was built through public-private partnership.
اور اب بات کریں گے نقیب اللہ قتل کیس کی، جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق تفتیشی آفیسر ڈاکٹر رضوان نے راؤ انوار کی جائے وقوع پر موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا ہے کہ ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ راؤ انوار جائے وقوع پر موجود تھے۔ سی ڈی آر اور جیو فینسنگ کا ریکارڈ موجود ہے۔ راؤ انوار رات 2 سے 5 بجے تک جعلی مقابلے کی جگہ موجود رہے۔ راؤ انوار رات بھر سبزی منڈی تھانے کے چکر بھی لگاتے رہے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق تفتیشی آفیسر ڈاکٹر رضوان نے راؤ انوار کی جائے وقوع پر موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کا دوسرا T20 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پہلے میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 63 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر رکھی تھی۔ آپ کو بتائیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں یہ میچ جاری ہے۔ پاکستان کا دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ پہلے میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 63 رن سے شکست دی تھی۔ اور عوام کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوگرا نے 3 تجاویز تیار کی ہیں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی ہے۔ ریوی ٹیکس بڑھانے کی صورت میں 4 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ ٹیکس دوگنا کرنے کی صورت میں قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے راحل حسن سے۔ راحل حسن بتائے گا۔ دیکھیے، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں ہے وہ $74 فی بیرل تک رہی ہیں۔ اسی حوالے سے جو پاکستان میں بھی اوگرا سمری تیار کرتا ہے ہر ہفتے کی بنیادوں پر، اور جو گزشتہ جو 15 دن کے کا جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے جو اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہوئے اوگرا نے اب جو سمری تیار کی گئی ہے اس میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر کی کمی کی تجویز دی گئی ہے حکومت کو، اور ایک 3 تجاویز جو ہے وہ اس سمری کا حصہ ہیں، جس میں پہلی تجویز کے تحت جو ہے وہ 8 سے 10 روپے کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر لیوی ٹیکس کو بڑھایا جاتا ہے تو 4 روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے، اور ٹیکس کو اگر دگنا کیا جاتا ہے تو اس صورت میں جو پچھلی قیمتیں ہیں اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور عوام کو جو ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ریلیف جو دینے کے لیے حکومت پہلے سے دعویٰ کر چکی ہے کہ ہم اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری تیار کر لی ہے اور 3 تجاویز تیار کی ہیں، جن کی تفصیلات بتا رہے تھے راحل حسن۔ آپ بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے سری نگر میں 2 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان جعلی مقابلوں میں کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتا ہے۔ 1 ماہ میں بھارتی قابض افواج نے 19 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کی جانب سے سری نگر میں 2 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ پاکستان میں بھارت سے 2 گنا زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ شہباز شریف نے بیان میں مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت 3 سال میں ملک کو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈبو چکی ہے۔ حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے۔ صدر نے نجی صنعت کو گیس بند کر دی ہے۔ ملک میں گھی 450 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ کیا یہی تبدیلی ہے؟ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس کو قانون سے تجاوز قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب اپنے ریفرنس کا دوبارہ جائزہ لے کر 53 ملین کو نکال دے۔ اگر یہ رقم نکال کر بھی نیب کا ریفرنس بنتا ہے تو بنا لیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اور جسٹس عمر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب کو ریفرنسز بنانے سے پہلے یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا چاہیے تھا۔ ایف بی آر کا اختیار تھا کہ مکمل آڈٹ بھی کر سکتا ہے۔ انکم ٹیکس کے کسی آرڈر کو ریفر کیے بغیر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس بنا کر دکھائیں۔ نیب جس راستے پر چل رہا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق صرف میجسٹریٹ کے سامنے بیان کی کوئی وقت نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پراپرٹی کی سرکاری قیمت اور لکھی جاتی ہے، اصل اور ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب اس 53 ملین سے باہر نہیں جا سکتا یا اس 53 ملین کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ نیب کے پاس آپشن موجود ہے کہ کیس ایف بی آر کو بھیج دے۔
FBR के पास दोनों चीजों को बेक वक्त देखने का इख्तियार है। अदालत ने केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 43,246 की सतह पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का ये इजाफा देखने में आया है। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 43,246 की सतह पर बंद हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि दहशतगर्दों का पाक ईरान सरहद पर अब्दुई सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, लांस नाइक ज़हीर अहमद शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुँचा है। एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर अब्दोई सेक्टर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला कर दिया। लांस नाइक ज़हीर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। लांस नाइक ज़हीर अहमद शहीद का ताल्लुक नोशकी से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों का मकसद बलोचिस्तान के अमन और इस्तेकाम को मुतासर करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासर को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां अलाइड अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत से नौमौलूद जाँ बहक हो गई है। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़ेरे इलाज बच्ची टेबल से गिरी और अस्पताल अमले ने ये बात छुपाई। बेटी का CT स्कैन कराया गया, जिसमें दिमाग में खून जमा होने की तस्दीक हो गई। दिमाग में अंदरूनी चोट बच्ची की मौत का सबब बनी। MS ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी है। फैसलाबाद की अदालत ने खवातीन पर तशद्दुद में मुलविस 5 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। ताजिरों ने खवातीन के खिलाफ चोरी की दरख्वास्त दायर कर दी है। खवातीन तशद्दुद केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का फॉरेंसिक करवाया गया और रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब ताजिर बिरादरी भी गिरफ्तार मुल्जिमान के हक में अदालत पहुंची और एहतजाज किया। ताजिरों का कहना है कि खवातीन चोरी की वारदातों में मुलविस हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करती है। ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक गांव शेरनगर में पेश आने वाला ये हादसे में मलबे तले दब जाने वाले बच्चों जिसमें बच्ची जाँ बहक हो गई है और 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। लाश और ज़ख्मियों को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक बच्ची की शिनाख्त 11 साला सना के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं, ओकाड़ा में मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक गांव शेरनगर में पेश आने वाले हादसे में मलबे तले दब जाने से बच्ची जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। लाश और ज़ख्मियों को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 11 साला सना के नाम से हुई है। और सोने की फ़ी तोला कीमत 200 रुपये बढ़ गई है। फ़ी तोला सोना 1,24,700 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 171 रुपये बढ़कर 1,06,910 रुपये हो गई है।